और बात चाहे राजनीति की हो दीपा या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर इस बुलेटिन में दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल जी, हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और दीपा, बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। आज से देश भर में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी, ये बड़ी जानकारी। और 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। पहली डोज आज से लगेगी और आज से बच्चों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। 1 जनवरी से शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन और 2007 से पहले जन्मे बच्चे वैक्सीन के लिए पात्र होंगे। बिल्कुल जया, बहुत बड़ा दिन आज है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी अपने स्तर पर कर ली है और आज से शुरू हो रहे बच्चों के टीकाकरण के लिए हर जिले में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश में 2150 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। साथ ही राजधानी लखनऊ में 39 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। इनमें 3 केंद्रों पर रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। खबर यह है कि लखनऊ के लोकबंधु सिविल हॉस्पिटल और बलरामपुर हॉस्पिटल में रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन चलेगा। वहीं नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के लिए 22 स्कूल, 3 स्वास्थ्य केंद्र और 2 अस्पताल को वैक्सीन सेंटर में तब्दील किया है। वैक्सीन सेंटर बनाया है जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचेंगे वैक्सीन लगाने के लिए। बिल्कुल दीपा, और 2 दिन में देश भर में करीब 8,28,033 बच्चों ने वैक्सीन के स्लॉट बुक कराए हैं, जिनको आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं बुक कराई है तो वो कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ स्लॉट बुकिंग भी करवा सकते हैं और इसके लिए 10वीं का आईडी कार्ड मान्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को केंद्र के अधिकारियों से संपर्क के आदेश भी दिए थे। किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, ना ही रजिस्ट्रेशन में और ना ही बच्चों के वैक्सीनेशन में। इसको बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। 1 जनवरी से शुरू हो चुका है वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने पहले से अपनी स्लॉट बुकिंग करा ली है वो आज सेंटर पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। लेकिन जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके पास भी ये सुविधा है कि वो कोविन ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, स्लॉट बुक करें और उसके बाद अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाएं। तो आज से बच्चों का वैक्सीन शुरू हो रहा है। आज से बच्चों का वैक्सीनेशन होगा और आज से देश भर में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत ही बड़ा दिन, 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के कुल 552 नए मामले सामने आए हैं। बहुत चिंता वाली बात है, प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1725 हो गई है और पिछले 24 घंटे में सिर्फ नोएडा की बात कीजिए तो सर्वाधिक 117 केस सामने आए हैं नोएडा से। गाजियाबाद में 93 केस निकल करके सामने आए हैं और साथ ही साथ लखनऊ के हालात भी लगातार बहुत बुरे बनते जा रहे हैं। तो कोविड का दायरा किस तरीके से बढ़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ, वो आप देखिए। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस नोएडा से सामने आए हैं। यूपी में एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है कोरोना। नए साल की शुरुआत के साथ ही किस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए, प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए, आम लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के चिंता वाली खबर है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। दूसरी तरफ आज 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। बिल्कुल, और दीपा, लगातार नाइट कर्फ्यू और उसके अलावा तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन नए साल के बाद किस तरीके से आंकड़ों में उछाल आया है ये बता रहा है कि कैसे लोगों ने लापरवाही की, सतर्कता नहीं बरती, जिसका खामियाजा अब लोग भुगत रहे हैं। और 24 घंटे में कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, स्वास्थ्य महकमा इससे चिंता में है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं। शैलेश, क्योंकि नए साल के बाद जिस तरीके से कोविड मरीजों में उछाल आया है, अब क्या एहतियात देखने को मिल रहा है, किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है? देखिए, लगातार चाहे बात करें स्वास्थ्य महकमा, चाहे जिला प्रशासन या अलग अलग जिलों की हम बात करें,
सभी जगह अलर्ट मोड पर है लोग, और खास तौर से लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद जहां पर सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां पर अगर बात की जाए तो लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। अब इस समय अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कोविड के इस बढ़ते संक्रमण को रोकने की दिशा में, उसे एक सुरक्षा चक्र देने की दिशा में लोगों को जो बड़ी कड़ी है वो है कोविड टीकाकरण की। और आज से 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उनका भी टीकाकरण शुरू होगा। हम इस समय सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से यहाँ पर इसकी शुरुआत की तैयारी है। ऊपर देखिए ये बैनर साफ नजर आ रहा है जिस पर लिखा है कि कोविड टीकाकरण का शुभारंभ आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो फिलहाल क्योंकि काफी सुबह का सब वक्त है, लेकिन यहाँ अंदर देखें तो हम जो बलून्स है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। बलून्स अभी यहाँ पर कुछ देर में लगा दिए जाएंगे जी। और अगर बात करें यहीं पर देखिए, सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आना है, वो यहाँ पर खुद पहुंचेंगे, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर टीकाकरण शुरू होगा। देखिए क्योंकि अभी दरवाजे पूरे नहीं खुले, लेकिन हम देख पा रहे हैं खुद जो मॉनिटरिंग है वो सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये बताएं कि कितने बच्चों को आज वैक्सीन लगाई जाएगी, टारगेट क्या रखा गया है, कितने सेंटर वहां पर बनाए गए हैं, कितने सेंटर्स में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी, ओवरऑल क्या तैयारी है आज वैक्सीनेशन को लेकर, वो जरा एक बार बताएं। देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो 39 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 3 सेंटर ऐसे भी हैं जो रात के 10 बजे तक जहां पर वैक्सीनेशन होगा, यानी डे नाइट सेंटर उनको बोला जाता है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 2150 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। दूसरी चीज, जहां तक बात करें देखिए लक्ष्य की, तो जिस समय कोविड का वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू हुआ था तब वैक्सीन की मात्रा कम थी, इसलिए रोज एक लक्ष्य तय किया जाता था कि आज इतने लोगों को वैक्सीन लगेगी, और उसके बाद में जिलों को उस हिसाब से वैक्सीन दी जाती है। लेकिन अब वर्तमान में अगर बात करें तो वैक्सीन की कमी नहीं है, ऐसे में कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है, सिर्फ केंद्र बनाए गए हैं और ये कहा गया जितने भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के आ जाते हैं उनको वैक्सीन दे दी जाएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में 1,40,40,00,000 इस उम्र के बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के हैं। अगर हम बात करें इन सभी को कोवैक्सीन की डोज दी जानी है, और कोवैक्सीन की जो उपलब्धता है इस समय उत्तर प्रदेश में, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया, लगभग 65 लाख कोवैक्सीन इस समय उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। तो इससे साफ जाहिर है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अगर एक दिन में जितने लोगों को वैक्सीन लगनी है पूरे प्रदेश में, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, जितने भी बच्चे वहां पर आएंगे सभी को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी, क्योंकि वैक्सीन की कमी अभी है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, लगातार आप नजर बनाए रखेगा फिलहाल पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ जाते हैं। अंबेडकर नगर से शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आज लखनऊ में समापन होगा, जिसमें शिरकत करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर आ जाएंगे और 1 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। एक जन रैली को भी संबोधित करेंगे नड्डा, ऐसी खबर है। लखनऊ की रैली से पहले जेपी नड्डा पूर्वांचल में होंगे। यहाँ बलिया से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का आज बस्ती में समापन होना है। नड्डा इस दौरान सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे उनके वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। जया। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा के समापन के बाद लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, और ये बैठक शाम 5:10 से लेकर 6:30 बजे तक चलेगी। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल के अलावा कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, और साथ ही साथ बैठक में कई और बड़े नेता भी बीजेपी के शामिल होने वाले हैं। दीपा, और जहां एक तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बलिया और लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आज अमेठी के दौरे पर होंगे। सीएम योगी अमेठी में जन विश्वास यात्रा के समापन में शामिल होंगे, और सीएम जगदीशपुर विधानसभा के मुबारकपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दीपा, बिल्कुल, और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तिलोई विधानसभा में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और खबर ये भी कि तिलोई में बने 200 बेड के रेफरल अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शरीक होंगे। दोपहर 2 बजे सीएम योजनाओं की सौगात अमेठी को देंगे। यूपी में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर फ्री वाले दाव में फंसती हुई नजर आ रही हैं।
बिल्कुल। और रविवार को यूपी में आम आदमी पार्टी और सपा के बीच फ्री बिजली वाली होड़ देखने को मिली। एक तरफ केजरीवाल थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे। किस तरीके की होड़ थी, इस रिपोर्ट से समझिए। फ्री बिजली से मिलेगा यूपी का ताज। यूपी में मुफ्त से सत्ता का बल्ब जलाने वाला फॉर्मूला कितना हिट। जिस मुफ्त बिजली के वादे से केजरीवाल ने दिल्ली में सत्ता के हैट्रिक लगाई, अब उसी मुफ्त वाले वादे पर यूपी की सियासत गर्म है, क्योंकि चुनाव से पहले 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर अखिलेश यादव ने सूबे की सियासत में नया करंट दौड़ा दिया, जिस पर सीएम योगी तंज कस रहे और केजरीवाल फ्री बिजली को अपना पेटेंट बता रहे। पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आसान काम नहीं है 24 घंटे बिजली देना और जीरो बिल देना। यह कोई चमत्कार ही है भाई साहब, है कि नहीं है? मैजिक है, जादू है, चमत्कार है। तो ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है। ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। आजकल ये कई पार्टियां, मैंने सुना कई पार्टियां कह रही हैं जगह जगह जाके हम भी 300 यूनिट देंगे, हम भी 200 यूनिट देंगे। अरे कोई नहीं देने वाला, ये केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसका फॉर्मूला केवल हमको आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी की राजनीति में मुफ्त बिजली से सत्ता का बल्ब जलाने वाला फॉर्मूला कितना कारगर है और क्या ये यूपी जैसे विशाल राज्य में पूरा करना आसान है? क्योंकि इसी दांव के सहारे अखिलेश यादव वोट का बल्ब जलाकर सत्ता की चमक से फिर समाजवादी पार्टी को रोशन करने की आस में है। अखिलेश यादव के इस ऐलान का असर समझने के लिए केजरीवाल की बिजली मॉडल वाली पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा करके केजरीवाल सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। वैसे आपका चुनावी वादा फ्री बिजली के बिना अधूरा ही है। मुफ्त बिजली की मदद से वोट की गारंटी का असर इतना ज्यादा है कि उत्तराखंड हो या फिर पंजाब, केजरीवाल हर राज्य में मुफ्त का सपना दिखा चुके हैं। अब यही सपना यूपी की जनता को अखिलेश यादव दिखा रहे हैं। लेकिन बात मुफ्त बिजली से अलग करें तो यूपी में मुफ्त के महारथियों की कमी नहीं है, क्योंकि भाजपा जहां मुफ्त राशन दे रही है तो वहीं कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट के साथ फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन का सपना दिखा रही है। हालांकि यूपी के राजनीति में फ्री शब्द नया नहीं, ये किसानों के कर्ज माफी का अपडेटेड वर्जन, क्योंकि पहले उन किसानों का कर्ज माफ किया जाता था जो चुका नहीं पाते थे, लेकिन अब उन्हें भी मुफ्त का लालच दिया जा रहा है जो बिजली बिल चुका सकते हैं। समाजवादी पार्टी इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही। खुद अखिलेश यादव की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है, उनके मैनिफेस्टो में और कई बड़े ऐलान शामिल हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी की राजनीति में ये फ्री वाला दांव काम करेगा, क्योंकि फ्री जैसे शब्द हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इसमें एक अलग ही किस्म का जादू होता है, लेकिन क्या वोट डालते वक्त ये जादू दिखेगा और क्या इसका फायदा अखिलेश यादव को होगा? क्योंकि फ्री बिजली देने वालों में सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं है, आम आदमी पार्टी उनसे पहले ही 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर चुकी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो मुफ्त बिजली के दावे पर जनता क्या विश्वास करती है ये देखना होगा। लेकिन आपस में जिस तरीके से दीपा सियासतदान लड़ रहे हैं कि फ्री बिजली का दावा उनका खुद का पेटेंट है, ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में और फ्री में क्या क्या दिया जाता है। चलिए इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं धुआंधार खबरें कि क्या हैं धुआंधार खबरों में चुनावी खबरें। कानपुर में भाजपा की जन विश्वास यात्रा का समापन 10 दिसंबर को झांसी से शुरू हुई थी जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले को बताया भाजपा का राजनीतिक स्टंट। उन्होंने कहा मथुरा का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है भाजपा। भाजपा एमएलसी एके शर्मा ने मऊ में 48 दिनों से चल रहा धरना खत्म करवाया। बड़ी आबादी को अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने से नाराज गौड़ समाज कर रहा था धरना। हापुड़ में आपस में भिड़े सपा कार्यकर्ता, सपा और रालोद की बैठक में हुआ हंगामा। हंगामे का वीडियो वायरल हुआ। मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन ने अमित शाह पर साधा निशाना। भाजपा को बताया जिन्नावादी सोच वाली पार्टी। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। कन्नौज से बड़ी खबर है। इत्र कारोबारी पंपी जैन से कई घंटे पूछताछ हुई है, ये खबर मिल रही है। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फैक्ट्री पर पूछताछ की गई है पंपी जैन से। पंपी जैन को लेकर शाम को फैक्ट्री पहुंची थी आईटी की टीम। दस्तावेजों को खंगाला गया और सवाल पूछे गए। कई घंटे तक इनकम टैक्स की टीम फैक्ट्री को खंगालती रही। इसके बाद पंपी जैन से पूछताछ की गई है। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पूछताछ की गई है। और देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पंपी जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, तमाम दस्तावेजों को खंगालने के साथ ही अब सवाल जवाब भी हो रहा है उनकी संपत्ति को लेकर। पंपी की फैक्ट्री में काफी देर तक आयकर विभाग की टीम डटी रही और आईटी ने कई घंटों तक पंपी जैन से पूछताछ की। अब चलिए जया आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताते हैं कि आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं। मैं बता करके आती हूँ, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल दीपा, और चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी होती है जिस पर लगातार हम नजर भी रखते हैं, अपडेट भी अपने दर्शकों को करते हैं और दर्शकों तक वो खबर पहुंचानी भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम चुनावी शोर के बीच भी उन अहम खबरों पर लगातार नजर बनाकर रखते हैं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूट ना जाए। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल जया, चुनावी शोर है, चुनावी समर है, ऐसे में चुनाव की खबरें चलना लाजमी है। लेकिन इसके इतर भी कौन सी बड़ी खबरें हैं जो दर्शकों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, वो बताते हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सुनवाई करेगी। लखनऊ बेंच में आज से वर्चुअल सुनवाई शुरू होगी। 50 से ज्यादा कोविड केस मिलने पर हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ वहां से आता है उस पर भी लगातार नजर रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, आज का दिन 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि आज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी और आरक्षण विसंगति के कारण नियुक्ति से वंचित रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची आज जारी की जाएगी। लंबे वक्त से इसका इंतजार भी हो रहा था। तमाम जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। इन दोनों ही खबरों पर जया लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल दीपा, और अब वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास शो क्या चल रहा है का। और ऐसे में अयोध्या में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला पहुंचे चाय की दुकान पर। बिल्कुल जया, अनुभव शुक्ला ने वहां चाय की चुस्की के साथ लोगों की राय दी। तो आइए देखते हैं अयोध्या में क्या चल रहा है। हम आज अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या इसलिए पहुंचे हैं कि यूपी की सियासत में अयोध्या का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ गया है। कोई भी चुनावी जो पार्टी मैदान में है वो अयोध्या से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। भले ही एक वक्त था उत्तर प्रदेश में जब सियासी दल अयोध्या का नाम लेने से बचते थे, लेकिन आज किसी भी सियासी दल के अभियान की शुरुआत अयोध्या के बिना नहीं हो रही है। सभी सियासी दल के लोग अयोध्या का भ्रमण कर रहे हैं।
श्री राम की शरण में जा रहे हैं। और आज इसीलिए हम अयोध्या पहुंचे हैं अपने इस खास कार्यक्रम क्या चल रहा है में जनता का क्या मूड है ये जानने के लिए मौर्य मिष्ठान भंडार पर हम मौजूद हैं। एक मशहूर दुकान है अयोध्या की, यहाँ पर जलेबी, समोसे, खस्ते, चाय ये सब कुछ मिलता है। और देखिए तमाम सारे जो लोग आते हैं ये विशेष तौर का यहाँ पर ये इनका हम कहें तो जलेबी और दही को मिलाकर ये देते हैं। बहुत स्वादिष्ट है ये। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो साहब अब यूपी में चुनाव आ रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में? यूपी में तो राम लहर चल रहा अभी। राम लहर चल रही है। काम हुआ है? काम तो हुआ लेकिन थोड़ी महंगाई 3 महीने से मार रही है। महंगाई मार रही है। क्या नाम है आपका? राम सजीवन मिश्रा। चुनाव उनाव भैया भ्रष्ट है इनका, ये बहुत गड़बड़ की यहाँ है। हाँ ये इतना महंगाई बढ़ाए दे कि जनता बिल्कुल परेशान है। अयोध्या में हल ही नहीं देते। मैं भी यहीं के रहने वाले हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के इनके शासनकाल में जब बाबा की सरकार आई थी तो हम लोग सोचे थे कि बहुत अच्छा ये काम करेंगे। काम इन्होंने जो भी किया हो, लेकिन इन्होंने महंगाई इतने चरम सीमा पर बढ़ा दी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम 5-5 किलो गेहूं और अनाज लेकर के सत्ता हासिल कर लेंगे, ये संभव नहीं है भाई साहब। ये तो सारी दुनिया समझती है सर। इससे पहले तो ये लोग चाहते थे कि राम मंदिर क्या है, राम कौन है, उस पर भी प्रश्न किया गया। पर तो अभी तो सवाल है कि उनको अपना सीट लेना है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ हैं, वही रहेंगे। चुनाव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? 2022 में क्या होगा, कौन आना चाहिए? जो दुनिया के मन में चल रहा है वही हमारे मन में भी। चुनाव के लिए तो कुछ कहना ही नहीं, मतलब यहाँ भी योगी और मोदी के अलावा कोई और क्या सोचेगा। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है? तमाम सारे लोग अब अयोध्या आ रहे हैं जो अयोध्या आने से परहेज करते थे। क्या कुछ अयोध्या वालों के मन में चल रहा है? देखिए अयोध्या 2017 से पहले क्या था ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार में योगी सरकार आने से ये अयोध्या का परिदृश्य क्या हो गया है ये सभी को पता है। इसलिए निश्चित है 2022 में योगी जी की सरकार फिर से बनेगी। बिल्कुल, देखिए तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, जलेबी समोसे का स्वाद ले रहे हैं। और हमने जिनसे भी बात की ज़्यादातर लोग सरकार के कामकाज से हमें संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हाँ जरूर है एक बात की, महंगाई से व्यक्ति परेशान है, आम आदमी परेशान है। कह रहे हैं कोरोना आ गया, इतना बड़ा पैंडेमिक आ गया, इस वजह से ये महंगाई है। वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है, उसमें पैसा लग रहा है, इसलिए महंगाई है। पर ओवरऑल अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या के मन में सरकार के कामकाज को लेकर यही चल रहा है कि ठीक काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है, अयोध्या को विश्व के पटल पर दर्शाने का काम हुआ है। और इसीलिए यहाँ की जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रही है। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, अयोध्या। तो अयोध्या में क्या चल रहा है ये आपने देखा। जया, अयोध्या हमेशा से किस तरीके से चुनावी मुद्दा रहा है ये सभी जानते हैं। अब इस बार अयोध्या के लोग क्या सोच रहे हैं, वो किसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। चुनाव बहुत करीब है और इस पर भी लगातार नजर रहेगी। और यहाँ पर तो राम मंदिर का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि सत्ता पक्ष के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए लोगों का मानना है कि इस बार भी बीजेपी आने वाली